केवला बच्चा 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 पुत्रा मोरे बच्चे घर रोईना मेरिया केवला बच्चिया बच्चिया तेरा फोटो बच्चिया केवला 2 महीने पहले केवल जो था यहाँ से रोजगार की तलाश में यूपी चला गया और वहाँ से केवल तो लौटा लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं लौटी। आप साफ देख सकते हैं कि आज किस तरह से उनके परिवार में उनके घर में यहाँ पर जो है उनके परिवार वालों को उनके जाने का सदमा लगा। तो वहीं यहाँ पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनकी हत्या की है। आखिर किन लोगों ने उनकी हत्या की है ये जांच के विषय है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास उनकी धर्मपत्नी है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिनको अभी भी ये मालूम नहीं कि उनके आखिर पापा कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके सीने में जिस तरह से इनका दर्द जो है, उनका गम जो है जाने का छुपा है, इनकी ज़बान से आज साफ झलक रहा है। तो वहीं घर के मातम से बिछा मातम जो है उससे भी साफ नज़र आ रहा है। एक लौता परिवार का एक सदस्य चले जाए तो समझ लीजिए कि उनके परिवार पे क्या गुजरती है। महज एक सदस्य था उनका घर का कमाने वाला और कोई नहीं था। जैसे उनकी माता ने बताया कि 6 बच्चे हैं उनके, जिसमें से 5 बेटियां हैं, एक बेटा है। 6 बेटियां हैं और माफ़ कीजिएगा 6 बेटियां हैं और एक बेटा है। और 6 बहनों का एक भाई चला जाए, उन बहनों के ऊपर भी क्या गुजरती है वो आप समझ सकते हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं उनकी धर्मपत्नी से कि आखिर वो कब घर से गया था और क्या कहकर गया था, और जब उनकी वहाँ पर लड़ाई होती है तो उस समय क्या बात इनसे हुई है, आखिरी बात वो भी समझ सकते हैं। जी नाम बताइए। राधू देवी मेरा नाम है सर। हाँ, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था हिमाचल से सर। यहाँ से घर से कब गए थे? वो 15 तारीख गए थे। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए उनको गए हुए। 3 महीने उन्होंने हिमाचल में लगाए सर। उसके बाद चले गए, वो स्टोर में चले गए, यूपी में गए। उनके बाद जिस दिन पहुंचे उसी दिन उन्होंने उनको मार लिया। हाँ सर, और उनके पास पैसा भी था, मोबाइल भी थे, सब कुछ था। आखिरी बात क्या हुई थी उससे? एक दिन पहले क्या बात हुई थी या उसके बाद क्या बात हुई आपसे? कोई बात हुई थी? कुछ बात नहीं हुई। उन्होंने बोला है मेरे को ऐसे मारा है, पहले की रंजिश थी तो उन्होंने मेरे को मारा है, इनकी कार्रवाई करना चाहिए। अगर मैं नहीं बचूंगा तो जिनके स्टोर में गए उनको भी फंसाना चाहिए, उनके घर को आग लगाना चाहिए। खड़े खड़े फूके संग ठीक है। वहाँ पे किसके साथ रह रहे थे? वहाँ पे इटावा में, यूपी में कालू ठेकेदार था, उसके स्टोर में गए थे वो। ये ठेकेदार कहाँ से था? कालीदास था, मानिनों से, कटली रहते हैं देवली में। उनसे बात हुई? उसके बाद उन्होंने क्या कुछ बताया? हाँ, उन्होंने बात की है। बोलते नहीं मैंने बुलाया उसको, नहीं मेरे पास आया है, जो करना है वो करो आप। उन्होंने ऐसे बोला है। जब आखिरी बात हुई थी उन्होंने क्या बताया था आपको? कहाँ कहाँ उनकी चोटें हुई थी? किससे उनको मारा गया था? चोटें लगी थी उनको, हर जगह में चोटें लगी थी सर। उनको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बोलते थे इसको खत्म ही कर देना था, किसी बंदे ने देखा था, उन्होंने बचाया उनको। 2-3 बातें की, इनको जानो खत्म कर देना है सर, ऐसी बात हुई थी। और पैसा भी लिया था उन्होंने 3 लाख रुपया। अच्छा, 1.5 लाख रुपए उनके पास? हाँ सर, 1.5 लाख रुपया लिया था उन्होंने, वो भी नहीं है उनके पास। और गाँव वाले ने ऐसा किया है सर, बोलते हैं इनको खत्म कर देना है। अब ये मेरे को ये बताओ कि मैंने बच्ची कहाँ रखनी है और मैं खुद कहाँ जाऊँ, मेरे मम्मी डैडी कहाँ जाएं और इनकी सिस्टर कहाँ छोड़ूं मैंने। तो हमें तो ये शक है ये अंदर ला के खत्म कर देंगे अगर इनकी कार्रवाई नहीं होगी तो।
कार्रवाई नहीं होगी तो हमें अंदर लाके भी खत्म कर देंगे, तो हम कहाँ जाएं, हम क्या कर सकते हैं। और पुलिस के बाद, उसके बाद पुलिस को आपने शिकायत की होगी, पुलिस वालों ने ये क्या बोलते हैं कि वो मारा उधर है तो इधर हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं सर, ऐसे बोला हमें। जी सर। और आप देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, डर भी रहा है और किस तरह से पुकार भी रहा है, रो भी रहा है। लेकिन जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आज तमाम परिवार वाले जो हैं सदमे में तो हैं ही, लेकिन उनके अंदर एक खौफ भी पैदा हो गया है और पूरे घर के सदस्यों को डर भी बन चुका है कि कहीं ना हमारी कोई जान यहाँ पर ना ले, ऐसा कुछ इनके अंदर जो है वो डर बना हुआ है। और उनकी मदर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। जी तू ही दसो कि जिस घर तो गया है उन्हें क्या आख्या तुसें? जागते अखू की ना कम और चली हो मैं बोलू बच्चा ना गाना लगा वरना उठाओ पुजी हो मैं बोलू बच्चा कौन कौन बनते हैं फलाना फलाना बंदा मैं बोलू तीन तो हिंदी बनते ना रंजिशा बोल सकते जे कोई पंगा ना बोला लगा वरना वहाँ पंगा ना करता तुझे पता मेरा जो ग्राम हम ना पंगा करूँ सब अपने ग्रां रहे अपने ग्रां रे बंदे ने दूरी ना मैं गल दूरी गल मैं ना बोले मैं बोलू मिलू कोई गल ना मेरा जे पंगे वाला बंदा पुत्र दूरी बेरी समझाना मैं बोलू ठीक है मुझे विश्वास है मेरा बच्चा ना पहुँचता ही है इस ना लड़ाई करनी ते सिर जला ना सुखे जमीन का झगड़ा अपने ग्राई आदमी शद्दू ग्राई मैं रुगाना मो असू 15-20 दिहाड़ी लानी थी असू चली ना सटोरा बस सटोरा उगड़ाई ना तो सिर जे शामी जो इं काट कर दिता मारी दिता जानू धोखे कर रखू बचने जो कोई मेद ना रही आधा बंदा पुजूगा था जिस वेले पुजूगा सो छुड़कूगा तीन जब तीन सोटी टकाई देती सो मारू जी असू मारी कर खसुटी ना है तू की आ छुड़काने जो मार रखू असी पता लगा छठे रोज पूछू। जब वो घर से गए थे यहाँ से आपसे क्या बात हुई थी? लगा वरना कम्मावरियो गाना हाँ कम्मावरियो माचल गाना मैं बोलू सटोरे कम्मावरियो ना गाना सटोरे कम बुरे बंदे ने औखे तो क्या पता कर जंग बात रोटी गल तो आका अक्की आस मेद आया गच्छा कमाने होता से बाकी रे खाने वाले मेदकारी लगनो माँ बाप कुड़ी जड़ी मेरी है ये कमाई कर लिया से खाने वाला ये ना लिया था से कमाई सकनो अंगनेदार जनानी के काम करना सु के जी ना बिजनेस चलाना लगा वरना ना होते रहो त्रोड़े फिर गरी जम्मू आई जम्मू थोड़े सो बंदे फोन कर दे जे इठी ठीक ठाक काम इठी हुई फलाने से अपने ग्रां रहे हूँ धोखे दे न्यूज चली गो तेसियो भी विश्वास सब तेस घुमाते तू तेसियो भी मेरे ग्रां रे बनते हैं और ग्रां रे काट कर रखो। कितने बच्चे मेरे? 6-7 सने के बोले 6 कुड़ी ते सदुआ ब्याह सारे कुड़ी कुंवारी ने मैं ता मुझे बड़ा शांति लगी सो तो मेरे दुश्मन काट की कुंवारी ले गानी यारी मुड़की थोड़ी डाउन करनी लेकिन अपनी सच्चाई पूरा अपने सनीतपुरा से खड़े थी अपने धर्म पर खड़े थी ना किसी जो नेजाल बालना माना लकार दे विच एक केवली है और केवले अग मेरी चाय मुंडी बड़ी गया को मुझे आस में ना रही है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक माँ के अंदर जो दर्द है वो छुपा है, कहीं ना कहीं रोष भी है, कहीं ना कहीं रोष भी है। और बता रही हैं कि घर में कमाने वाला सिर्फ एक केवल ही था और पीछे 6 उनकी बहनें भी थी। बहुत सारी उम्मीदें केवल से थी, उनकी बहनें शादी करके देनी थी और घर में एक छोटा बच्चा भी था, बीवी भी थी। बड़े सारे सपने यहाँ से लेकर गया था लेकिन वापस वो सपने जो हैं वो सपने रह गए। जनाब कि मेरे फादर मैं केवल दा फादर हाँ जी जी। मेरे खानदान कने स्टार्ट दी रंजिश है, स्टार्ट दी दादे परदादे चिड़दादे को लेके स्टार्ट दी रंजिश है। और रंजिश के है कि इतने माता बैठी दी है, इस माता दी रंजिश है लेकिन साढ़े एक बंसा बली दे विच उत्पत्ति होती है, साढ़े बंसा बली कने गलबात की दी है। इस मंदिर दे विच जिहड़ा साड़ा बंसा बली दा चेला पुजारी बन सकता है, इस चीज़ पर इन्हें लोगों की खार है। अच्छा मैं घर कोठियां पाइया उन्हें इनकी बनाने दित्तियां, बड़ी मुश्किल कने बनाइया, मंदिर बनाया, मंदिर दे बारे विच मेरे कने इन्हें लड़ाई झगड़ा किया, पर्चे देते, वो ऊपर वाले दी महर माता दी महर मिकी कुछ कोई किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मिकी फर्क नहीं पिया। उहदे बाद माता दी जगह इत्थे जंगल दे विच थी, इन्हें लोकें कवर की थी, उतों का नाम है गुजर दा डेरा। वो जगह उत्थे बरादरी फैसला हुआ, नंबरदार चौकीदार
जो आप ये कहानी मुझे बता रहे हैं, इसका इस केवल के हम मर्डर कह सकते हैं, जिस तरह से फैमिली परिवार वाले बाकी जो बता रहे हैं उनका कत्ल हुआ है, उसके साथ क्या लिंक जुड़े हुए हैं? फिर तहसील बलौर भगत राम जेलदार था, वो उत्थे कतल किया था लोके 21 बंदे ने। इत्थों के बंदे ने मिगी धमकी मारी कि तेरे पर जो भगत राम वाला हिसाब किताब होना है, धमकी मारी मिगी। अच्छा, फिर उसके बाद जी जगह जंगल के विच जी उन्हें जगह छुड़ाई, उत्थे भी मिगी धमकी मारी कि तू फिर एक है, असी बड़े हैं। अच्छा जी, वो भी हुई गलबात। ये कब की बात है? ये कुछ पाँच साल पहले की बात है। अच्छा, जो लड़कियां हैं जहां भी इनका कोई रिश्ता होता है उधर ही जाके उनको इनकार कर देते हैं, और उनकी मन मर्जी ये है कि लड़की के रिश्ते नहीं होने देंगे। जो पार्टबाजी है मेरे पर स्टार्ट की है, और इन्हें लोगों की मर्जी ये है कि एक खानदान से बिल्कुल गर्क कर देना, बिल्कुल तबाह कर देना। करिए जिस वेले केवल करदा गया मेरे केवल कामपुर गया, उन्हें आख्या कि मेरे हिमाचल के विच बंदे ने मिकी बुलाया कर देन। वो गया उथे जाके 4 पैसे कमाए, फिर उतों जम्मू आई गया। जिसले जम्मू आया हो तो मैं उसे आख्या कि घर गया जा। उन्हें आख्या कि मैं 10 दिन जम्मू इटावा स्टोर में लाने ने, मिकी बंदे फोन करे कर देना यूपी तो 10 दिन के बाद मैं जाना, 10 दिन लाने ने मैं उत्थे। जिस वे उत्थे जाता है तो उन्हें आख्या कि मैं पुजी गया उत्थे। जिसले पुजी गया तो उन्हें सुनाया भी बंदे फलाने बंदे साढ़े अपने पिंड दे न। मैं आख्या यार ये बंदे जो साढ़े कन्नै रंजिशबाजी कर देन स्टार्ट दा, ते तू इत्थे ऐसा नहीं होया कि तेरे को लड़ाई झगड़ा करना। असीं कि अपने पुत्र का पता हा कि उन कुसै कन्नै ना लड़ाई झगड़ा उन्हें अपने पिंड दे विच नहीं कीता। तो उन्हें कि मैं बाहर तो बिल्कुल मैं लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकता, जे अगर कोई थप चंडक भी करी जागा मैं बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा जी, वो भी उस दिन राती उसी मारिया, पैंट फाड़ रखी, कमीज फाड़ रखे, बटन शटन बिल्कुल फाटी रखे, तो उसी लगे मारन। फिर इटका ने मारे दा, बहुत बुरी हालत की थी उस मुंडे की। फिर उसी घेर में फसाया कि अगर तू गेट के बाहर गया तो जानू खत्म, पुलिस थाने गया तो जानू खत्म। ना वो किसी ने ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर के किसी ने नहीं लिया, दवाई पूरी किसी ने इस्तेमाल नहीं की। ठेकेदार ने आख्या कि इस बोरी की सिर्फ तू धक्का मारते तेरी दिहाड़ी जी जारी रखनी है। जोड़ा मुंडे को हिमाचल का 4 पैसे जो बचाते हो वो सारे दे पैसे तो कोल वो नहीं ठेकेदार को जमा कराने हैं, वो जमा कुछ कराने हैं। वो राती का उत्थे जंदे जंदा मारी था। अच्छा, वो जो पैसा तेरा जो केवल कोल पे दा डेट का पता जी जनाब नहीं है। 9 मार्च। हाँ 9 मार्च इसी महीने 9 मार्च। वो भी पैसा तेला वो खुर्द कर देता। फिर वो 6वें दिन उन्हें घरे की कॉल की थी, 6वें दिन वो लड़ाई होने के बाद। हाँ, लड़ाई होने के बाद अच्छा, वो डर गया, घबरा गया। वो दिल वो कमजोर था, पैसा तेला वो जरा वो छीन लेता था। वो फिर 6वें दिन उन्हें घरे की फोन किया। मैं आख्या पुत्रा इं कम कर कि घरे गई आ। उन्हें आख्या कि मैं घरे किस तरीके आवा, मेरे को रेदा कुछ नहीं है, इन्हें सब कुछ मेरे को ले लेता था। पैसा तेला जड़ा था मेरे को सारा ले लेता था इन्हें। तो मिकी चाचा मिकी इट दियां मारी दियां, बूट दियां मारी दियां। मेरी बहुत बड़ी कंडीशन है, मेरे पेशाब के विच खून चला करता है। जिस वेले मिकी खांसी आउंदी है उस पेट ही मारे मैं खंघना तो थुक चलता था, उहदे विच खून आउंदा है। तो मैं आख्या डॉक्टर ने नहीं कुछ है, आखे नहीं नहीं था। फिर उसकी मम्मी ने ठेकेदार का नंबर लेता, इतों घर का फोन किया, उन्हें आख्या कि डॉक्टर ले जाने असी। फिर ठेकेदार ने मनी भेजा उहदे कन्नै, उत्थे होर भी मरीज बड़े थे, लाइन बिच लग्या, उसी चक्करे पर चक्कर लग्या हूँ। फिर उसका ट्रीटमेंट वो आ दवाई पूरी दी। मैं आख्या बई तू शामी की अपने गड्डी बेही जा।
अच्छा आई जाओ डेरे उत्थे स्टोर बिच तो उत्थे वो हिसाब किताब लगे करन दा ओहदा 7000 बनदा कि 8 बनदा वो 1900 पैसा जिहड़ा दवाई दा केबल दा कटिया ठेकेदार ने दवाई दा ते 3100 की 3200 रुपया ठेकेदार ने दिता। अच्छा ये बड़ा किस्म का जनाब ग्रुप का उसी मुकाने वाली गलबात है केबल की ते फिर वो दूए दिन 6 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? एडमिट रहा जम्मू। फिर 6 दिन के बाद 7वें दिन वो शामी गड्डी बैठे ਉਹਦੇ बाद वो जम्मू आई गए जब जम्मू आई आ ਜੰਮੂ ਆਪਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਨੇ ਆਇਆ? ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਦੂਏ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਆਇਆ जम्मू आई गए जम्मू ਦਾ ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने आख्या भाई ये तो इसकी कंडीशन खराब है इसने चलते चलते दम दे देने हैं इसकी कंडीशन ही खराब है ये किए चले करता है। फिर उसे एडमिट कराया वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करने लगे ट्रीटमेंट किया तो दवाई पूरी सब कुछ ठीक ठाक खूनी दी बोतलों में लोगों ने दी उत्थे ऐसी गल कोई नहीं। फिर कुछ लगे आखन कि असी वो आई जहाज इसी चंडीगढ़ ले जाने डॉक्टर ने आख्या कि अगर मशीना मशीना खोलियां तो हो सकता कि मुंडा जरा खत्म हो जाए। फिर नहीं हिम्मत नहीं पी किसी की मशीना खोलाने की हिम्मत नहीं पी। उसके बाद फिर वो चौथे दिन मुंडा खत्म हो गया। फिर उतों असें एंबुलेंस की एंबुलेंस आई गए असी बसोली आई गए बसोली फिर SDPO साहब भी आई गए उत्थे उन्हें बड़ी इमदाद की साड़ी SDPO बिल्कुल जी बसोली बहुत इमदाद की उन्होंने क्या वो उनके अखी चा थ्रू आई गए जिसले डेड बॉडी दिखी मुंडे की डेड बॉडी दिखी वो घबरा गया उन्हें आखिया कि जिन्ना तक मेरे को जोर लगा मैं जोर लाना है SDPO साहब ने आख्या। फिर उन्हें बनी की मैसेज किया मैसेज करी गए तो डॉक्टरी थोड़ी डेड बॉडी की जी बनी होनी है वो बनी फोन किया बनी पुलिस भी आ गई उत्थे डॉक्टर भी आ गए उन्हें डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम करना वो किया तो उत्थे भी साड़ी बड़ी इमदाद की डॉक्टर ने इमदाद की पुलिस वाले ने भी साड़ी इमदाद की ऐसी गल कोई नहीं। फिर उतों आइए घर आइए तो उसके बाद फिर वो संस्कार किया। लड़ाई होने के बाद जिसले थोड़े ने गल हुई उन्हें क्या आख्या? उन्हें आख्या कि बापू मिकी मारे दा बहुत बुरी तरह कने मारे दा मैं बच नहीं सकदा ते बहुत बुरी हालत है मिकी डॉक्टर नहीं जान देंदे मिकी थाने नहीं जान देंदे मेरे को पैसा ते कुछ नहीं था जिन्हें बंदे मिकी सुनादा कि फलाने फलाने बंदे ने मिकी मारे दा है ते अगर वो घर आओगे तो उन्हें जिंदे जेह्ड़े तुसी अग ला दियो नहीं बचिया था नहीं बचिया मैं लेकिन बचने की उम्मीद मिकी नहीं है नहीं बचिया था इन्हें बंदे खड़े खड़े अग केवल ने ये आख्या। जो ठेकेदार थे जिनके पास वो काम करते हैं उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की? सपोर्ट की जिसले घरे दा फोन किया तो उसके बाद अपने नहीं भेजा उन्हें एको दिन उत्थे ट्रीटमेंट किया तो वो दवाई पूड़ी लीती तो राती उत्थे रहा दवाई पूड़ी खाधी तो दूए दिन गड्डी बह गया। ट्रीटमेंट कुत्थों कराना जिनके पैसे जेह्ड़े ओहदे पैसे कटाए तो वो ट्रीटमेंट कराई सकता ठेकेदार ट्रीटमेंट थोड़े कराई सकता। अब क्या मांग करनी चाहिए आप? मांग है कि सरकार जी मेरा इंसाफ करे मेरा परिवार जड़ा इन्हें लोकें खत्म करी जाना है। हूँ देखो ये बच्चियां मैं बगाने लड़ किस तरीके कन्नै लानियां न इस कुड़ी के बारे बड़ा मुश्किल हो चुका था जी केबल की वाइफ है बड़ा मुश्किल हो चुका था मैं बच्ची कियां पालनी है परिवार में कियां पालना इस जगह पर कियां बौना मैं ये इंदी सलाह है कि पूरा बच्चा जड़े परिवार जड़ा से खत्म करना है खत्म करिए खत्म करिए होना चाहिए मेरे आप कहने मुक दिया जी जिस वेले जेड़े जेड़े बंदे जिस तरह से बाकी सदस्य बता रहे थे कि डर का जो माहौल बना हुआ है कितना डर बना हुआ है बाकी जो सदस्य हैं घर के डर बहुत है दिन रात डर है खतरा है। मैं एक ही बंदा इत्थों दा बाकी बंदे सारे एक ने आपू च एक मैं किला बंदा मां दा मिकी जमे दा इको ही है मैं एक मुकाई रखे ते एक ओहदा प्यो रेहा केबल दा मिकी दिन रात डर है लोकें दा। मारा किससे थे क्या बता रहे किससे मारा हुआ? ईंट से मारा है ईंट से कितने लोग थे जिन्होंने मारा है उसको? उस वक्त 4 थे फिर बाद आखदा कि 4 आदमी की खेल नहीं है बंदे बड़े वो फिर बेहोश हो गया था मुंडा
थले धरती कन्नै बिछाई दित्ता फिर उसी केह् लगदा हा पता जे किन्ने बंदे न लेकिन ये बंदे दी जेह्ड़ी है इ'नें जेह्ड़े बंदे दो न सरकार अगर मेरा फैसला करे इ'नें चौं पंजे बंदे की पकड़े 5 बंदे ने 4 नहीं 5 न इ'नें बंदे की पकड़े इंदे कोला पता चलना कि और बंदे उंदे साथ किन्ने थे। वहाँ पे यूपी में कोई FIR हुई? जनाब मैं आखे करना FIR किस तरीके कड़े होनी है उत्थे मुंडा किला जाई सकदा हा उसी आख्या कि अगर थाने गया तो गेट के बाहर गया तो खत्म। और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से उनके जो वालिद हैं वो बता रहे हैं कि सबसे पहले केवल जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश मजदूरी के सिलसिले में जाते हैं उसके बाद वो जम्मू लौटते हैं। जम्मू लौटने के बाद जो है वो इटावा चले जाते हैं यूपी में। वहाँ पर आलू के एक प्लांट था उसमें काम करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर लड़ाई होती है। कैसे होती है? और ईंट के जिस तरह से बता रहे हैं कि ईंट लेकर जो है उसको वहाँ पर उसकी पिटाई की गई, उसको मारा गया। उसके बाद जब जम्मू लाया और जम्मू में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि परिवार जो है काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और परिवार के अंदर जो है सदमा तो लगा ही है लेकिन इसके साथ साथ जो है डर का माहौल भी बना हुआ है। तो वहीं इन्होंने ये भी कहा कि मुझे इंसाफ मिले। घर में सिर्फ एक महज केवल सिंह ही था जिनके कंधों के ऊपर सारा घर का दारोमदार था।